हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोगों ने उपन्यास विधा को स्टार्ट किया था, उसके क्रम को हम लोग जो है अब आगे बढ़ाते हैं। और कल की क्लास दोस्तों नहीं आ पाई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। क्योंकि हुआ क्या था कि मेरे पड़ोस में जो है दोस्तों प्रोग्राम था, और आपको पता ही है कि अब प्रोग्राम है तो साउंड वगैरह गाना वाना सब चल रहा था, तो उसके कारण से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था। इस वजह से मैं जो है वीडियो नहीं बना पाई। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कल वीडियो तो नहीं बन पाया, लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा अगर कभी ऐसा हो गया तो, क्योंकि रिवीजन करिए अगर वीडियो नहीं आ पाया। ठीक है, बाकी तो मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि वीडियो मैं डेली डालूँ, लेकिन कल इसी कारण से जो है हो नहीं पाया, तो उसके लिए सॉरी। तो दोस्तों, अब हम लोग जो है अपने अगले उपन्यासकार को पढ़ते हैं, निर्मल वर्मा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। निर्मल जो वर्मा उपन्यासकार थे, ये जो है अवसाद, निराशा, अलगाव बोध, संतरांश भाव, मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार थे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था, जितने भी महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं उनकी क्वालिटी के बारे में भी अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चाहे उपन्यास के बारे में उनके पूछे, चाहे उनके जो है क्वालिटी के बारे में पूछे, तो वो सब भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, निर्मल वर्मा किस प्रकार के उपन्यासकार थे। यह अवसाद, निराशा, अलगावबोध, संतरांश भाव, मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार थे। ठीक है, अब आ जाते हैं कि महत्वपूर्ण उपन्यास कौन कौन से हैं, देखते हैं। पहला इनका उपन्यास है वे दिन, जो कि 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें जो है दोस्तों आधुनिकता बोध के सभी तत्व शामिल हैं। ठीक है, और चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। ये नाम आप लोग जो है याद रखिएगा, चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, वे दिन किसका उपन्यास है, निर्मल वर्मा का है। 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें जो है आधुनिकता बोध के सभी तत्व शामिल हैं, और चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, और फिर अगला है इनका उपन्यास लाल टीन की छत। तो दोस्तों, जो लाल टीन की छत, इनका ये बड़ा इम्पोर्टेंट उपन्यास है। आप लोग, वैसे तो सारा है, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा जो है सार भी एक लिख दी हूँ, ताकि जो है अगर कॉन्सेप्ट भी जो है करके पूछे इनके बारे में, ये किस उपन्यासकार के अंतर्गत है उनके उपन्यास के, तो आप लोग ये जो है अच्छे से कर लेंगे। तो लाल टीन की छत इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट उपन्यास है। तो यह जो है 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें जो है क्या है, इसमें जो है किशोरी से युवती बनने की कथा। ठीक है, किशोरी से युवती बनने की कथा लाल टीन की छत में है। इस उपन्यास में आत्मा का अपना अकेलापन है, तो देह की अपनी निजी और नंगी सच्चाइयों के साथ अकेले होने की यातना भी है। ठीक है, आत्मा का अकेलापन, आप लोग ये जो है, जो मैं ये हाईलाइट करके लिख रही हूँ दोस्तों, ये आप भी जो है अपने नोटबुक में हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, तो लाल टीन की छत में मैंने क्या बताया है, यह जो है किशोरी से युवती बनने की कथा है। इस उपन्यास में आत्मा का अपना अकेलापन है, तो देह की अपनी निजी और नंगी सच्चाइयों के साथ अकेले होने की यातना भी है। फिर अगला इनका उपन्यास है एक चिथड़ा सुख। यह 1979 में प्रकाशित हुआ था। इसमें बिट्टी, ईश, मुन्नू आदि की अधूरी जिंदगियों की कहानी है। ठीक है, ये जो है पात्र हैं इस उपन्यास के। ठीक है, तो बिट्टी, ईश, मुन्नू आदि की अधूरी जिंदगियों की कहानी है एक चिथड़ा सुख उपन्यास, जो कि 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। रात का रिपोर्टर उपन्यास 1989 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें जो है दोस्तों, इस उपन्यास में अंधेरा आपातकाल का प्रतीक है। ठीक है, एक तरीके से ये प्रतीकात्मक उपन्यास है। तो जो ये अंधेरा है किसका प्रतीक है, आपातकाल का प्रतीक है। इसके अंतर्गत आतंक, अविश्वास, रहस्य और मानसिक यातना का अंकन है। ऋषि नामक रिपोर्टर के बहाने पूरे समाज की कथा जो है अंकित की गई है। तो रात का रिपोर्टर उपन्यास में जो है अंधेरा किसका प्रतीक है, आपातकाल का प्रतीक है। इस उपन्यास में जो ऋषि नामक रिपोर्टर है, उसी के बहाने पूरे समाज की कथा कही गई है। अब इनका लास्ट उपन्यास है निर्मल वर्मा जी का अंतिम अरण्य, जो कि 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें पूर्व कलेक्टर मेहरा साहब की दूसरी डीबा व बेटी तिया की कथा है। ठीक है,
तो इस जो है दोस्तों कितने उपन्यास हो गए निर्मल वर्मा के? 5 हो गए। वे दिन, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर और अंतिम अरण्य। ठीक है। फिर है अगला जो है मोहन राकेश। मोहन राकेश का उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे में, 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके पात्र मधुसूदन, हरबंश शुक्ला और नीलिमा, जो कि दिल्ली के अभिजात्य वर्गीय हरवंश और नीलिमा के दाम्पत्य जीवन का चित्रण है। ठीक है। तो आप लोग जो है यह पात्र भी जो है पढ़िएगा। हर जो है, वैसे तो मैं जब भी उपन्यास ख़त्म हो जाएगा क्लास, तो जितने भी महत्वपूर्ण उपन्यास है उसके पात्र मैं एक अलग से नोट डाउन करके आपको बता दूंगी, लेकिन जितना हो सके अभी पात्र आप याद करेंगे इम्पोर्टेंट रचनाकार के, तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो मोहन राकेश का उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे, 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके जो है पात्र हैं मधुसूदन, हरवंश शुक्ला और नीलिमा, जो कि दिल्ली के अभिजात्य वर्गीय हरवंश और नीलिमा के दाम्पत्य जीवन का चित्रण है। मोहन राकेश के दोस्तों 3 ही उपन्यास हैं। एक है अंधेरे बंद कमरे, दूसरा है न आने वाला कल, जो कि 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। फिर है तीसरा अंतराल। अंतराल जो है 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। इसके अंतर क्या है? इसमें जो है स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का चित्रण है अंतराल उपन्यास में। फिर अगला क्या है? जगदीश चंद्र। जगदीश चंद्र जो है महत्वपूर्ण प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। ठीक है। जगदीश चंद्र, इनका भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट उपन्यास अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। लगभग जितने दोस्तों इम्पोर्टेंट है, मैं आपको एक भी जो है आप देखिएगा, जब प्रश्न खुद से सॉल्व करिएगा, कहीं से या मैं भी सॉल्व कराऊंगी उपन्यास का, तो आप देखिएगा ये सब आपको जो है उसके अंतर्गत मिलेगा, और जितने भी वर्ण विषय हैं उसकी वो भी आपको मिलेंगे मेरे नोट से ही। ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल बस ध्यान से ऐसे पढ़ते रहिए। तो जगदीश चंद्र का पहला उपन्यास है यादों का पहाड़, 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इनका। जो लोग भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे तो ये अलग से उपन्यास जो है उसमें दिया हुआ है, उपन्यास विधा में हमें डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है। धरती धन अपना, ठीक है, ये पाठ्यक्रम में शामिल है। तो देखते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं इसमें क्या है। धरती धन अपना उपन्यास 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें पंजाब के दोआब क्षेत्र के दलितों की, इसमें जो है दोस्तों पंजाब के दोआब क्षेत्र के दलितों की कहानी है, पंजाब के ग्रामीण क्षेत्र के। ठीक है। जिसे लेखक ने मुख्य पात्र काली व ज्ञानों की कहानी के जरिए हमारे जो है सामने रखा गया है। बड़ा अच्छा उपन्यास है दोस्तों। जब ये हम लोग उपन्यास को डिटेल में पढ़ेंगे, धरती धन अपना, तो काफ़ी अच्छा उपन्यास है इसमें। तो क्या है? पंजाब के दोआबा क्षेत्र के दलितों की कहानी, जिससे लेखक ने मुख्य पात्र काली व ज्ञानों की कहानी के जरिए हमारे सामने रखा है। फिर जगदीश चंद्र जी का अगला उपन्यास कौन सा है? आधा पुल। आधा पुल जो है दोस्तों यह 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर है कभी न छोड़े खेत, 1976। मुट्ठी भर कांकर, 1973, ये भी इम्पोर्टेंट का उपन्यास है। मुट्ठी भर कांकर किसका उपन्यास है? जगदीश चंद्र का। फिर है टुंडा लाट, 1978 ईस्वी में। घास गोदाम, यह जो है 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। इसमें जो है दोस्तों दिल्ली के आसपास के किसानों की बर्बादी की कहानी है। ठीक है। घास गोदाम। जगदीश चंद्र का जितना भी उपन्यास है आप लोग उसका जो है उपन्यास को याद कीजिए, साथ में उसका सन भी याद कीजिए। ठीक है। ये सब बहुत ही जो है महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं, जैसे मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, ये सब मैंने अभी तक जितना बताया, तो इनका एक भी उपन्यास आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है। तो फिर क्या है अगला? नरक कुंड में वास, यह भी इनका इम्पोर्टेंट है। नरक कुंड में वास 1994 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह जो उपन्यास धरती धन अपना उपन्यास का विस्तार है। नरक कुंड में वास किसका है? जगदीश चंद्र का। फिर है लाट की वापसी, 2000 में प्रकाशित हुआ था। फिर अगला जमीन तो अपनी थी, 2001 ईस्वी में। ठीक है। फिर अगला किसका है? भीष्म शाहनी, ये भी महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। इनका जो है दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं उपन्यास, इनके भी सारे आप लोग ये उपन्यास को याद करिएगा क्रम से। ठीक है। भीष्म शाहनी, झरोखे 1967 ईस्वी। फिर है कड़ियाँ 1970। और आप लोग जो है मुझे बताइएगा करवट और पीढ़ियाँ उपन्यास किसका है और कब प्रकाशित हुआ था, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। करवट और पीढ़ियाँ।
कड़ियाँ जो है 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर है तमस। तमस भी, यह भी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में अलग से ये उपन्यास को डिटेल में पढ़ना है। इसमें फिर भी देख लेते हैं इस उपन्यास में कथानक क्या है थोड़ा सा। 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तमस उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा लिखित सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। यह कुल 5 दिनों की कहानी है। ये देखिए दोस्तों, यह जो है कुल 5 दिनों की कहानी को लेकर बुना गया उपन्यास है, परंतु यह 5 दिवस की कथा न होकर 20वीं सदी से अब तक के लगभग जो है 100 वर्षों की कथा हो जाती है। ठीक है, क्या इसमें पढ़ना है। तमस किसका उपन्यास है? भीष्म साहनी का 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, इसमें कुछ जो है 5 दिनों की कहानी को लेकर बुना गया उपन्यास है, परंतु यह 5 दिवस की कथा ना होकर 20वीं सदी से अब तक के लगभग 100 वर्ष की कथा हो जाती है इस उपन्यासकार के अंदर। इस उपन्यास की जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारत विभाजन का समय है। उस समय जो है सांप्रदायिकता की आग में झुलसते देश और लोगों की कहानी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप लोग अभी तक जितना भी मैंने बताया है जो भारत के विभाजन से संबंधित, जैसे कि भीष्म साहनी का ये उपन्यास है तमस ना, वैसे भी और भी जितना भी तक मैंने बताया है तो आप लोग उसको भी जो है याद रखिएगा। अभी जितना भी आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, कौन जो है सांप्रदायिकता से संबंधित है, किसमें जो है हाँ जो है मतलब किसानों की उत्पीड़न की भावना व्यक्त की गई है किस उपन्यास में। तो ये सब जो है आप लोग दोस्तों याद रखिएगा। बाकी तो जो है दोस्तों महत्वपूर्ण जो दलित उपन्यासकार हैं उनको भी हम लोग जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रश्न यह भी पूछ देता है कभी कभी कि इसमें कौन सा दलित उपन्यास है या दलित उपन्यासकार हैं। ठीक है, महिला उपन्यासकार कौन है, तो प्रश्न जो है किसी प्रकार से भी पूछ सकता है। मतलब कि हम लोग को एकदम स्मार्ट स्ट्रेटजी करनी है, गधों की तरह नहीं कि हाँ ठीक है उपन्यास आ गया पढ़ लिए, इसके बारे में पढ़ लिए, बस नहीं, एकदम दिमाग लगा के पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल मैथ वाला, कि मैथ क्या रीजनिंग बोल दीजिए। ठीक है, एकदम तर्क शक्ति अपने स्ट्रांग रखिए। किसी चीज़ को इतना अच्छे से पढ़िए कि किसी भी प्रकार से प्रश्न आए, वो जो सोच के प्रश्न बनाए वो पहले आप सोचिए। ठीक है, इतना डिटेल में पढ़िए अच्छे से, तभी तो जो है कंप्लीट तैयारी होती है किसी भी चीज़ की। ये थोड़ी ना होता है कि उपन्यास बस पढ़ लिए, किसका है, ख़त्म कहानी, ऐसे नहीं होता है। फाइट करना है ना हम लोगों को। तो जो है एग्जामिनर के जो है भाई प्रश्न वो कैसे बना सकता है या बन सकता है इस चीज़ से, ये सब जो है आप लोग दोस्तों अपने से सोचिए। और बाकी तो मैं जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें रहूँगी वो तो बताऊँगी ही आपको। ठीक है, तो फिर अगला क्या है भीष्म साहनी का। मायादास की माड़ी 1988 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कुंतो 1993। नीलू नीलिमा नीलोफर, यह जो है 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। क्या? नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर है काशीनाथ सिंह जो है प्रगतिवादी उपन्यासकार थे। ठीक है, काशीनाथ सिंह प्रगतिवादी उपन्यासकार थे। और जगदीश चंद्र भी देखिए प्रगतिवादी, हम लोग पढ़े थे कि जगदीश चंद्र भी जो है प्रगतिवादी उपन्यासकार थे। इनका जो है महत्वपूर्ण उपन्यास का है क्या है काशीनाथ सिंह का, तो काशी जो कि 2002 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, फिर इनका दूसरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट उपन्यास है अपना मोर्चा 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास के अंदर जो है छात्र आंदोलन का चित्रण है। इस उपन्यास के अंदर क्या है? छात्र आंदोलन का चित्रण है, जिसे देश के युवा ने पहली बार अर्जित किया था। ठीक है, इसमें जो है हम क्यों पढ़ते हैं, ये विश्वविद्यालय क्यों है, भाषा केवल एक लिपि ही क्यों, जीवन की भाषा क्यों नहीं, छात्रों, अध्यापकों, मजदूरों और किसानों के अपने अपने सवाल क्यों हैं। एक छोटी सी कृति के माध्यम से इन सारे सवाल को उछाला गया है किसमें? अपना मोर्चा उपन्यास में। ठीक है, काशीनाथ सिंह ने खुद इन सवालों के जवाबों के लिए लोग खुद अपनी आत्मा को टटोले, यह सार्थक आग्रह भी जो है इस कृति में करते हैं काशीनाथ सिंह। ठीक है, तो जो है ये दोस्तों एक तरीके से आप याद रखिएगा कि अपना मोर्चा उपन्यास में छात्र आंदोलन का जो है चित्रण किया गया है। क्या क्या इनका उपन्यास हम लोगों ने पढ़ा? काशी का 80 जो 2002 में प्रकाशित हुआ, फिर अपना मोर्चा 1972, फिर है रेहन पर रग्यो 2008 में प्रकाशित हुआ है, फिर है महुआ चरित 2011 में। फिर अगले जो है उपन्यासकार कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनका जो है नाटक भी बड़ा अच्छा है दोस्तों, जब हम लोग नाटक विधा पढ़ेंगे जो है बकरी है इनका,
तो अभी तो उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं इनका जो है 3 महत्वपूर्ण उपन्यास है। पहला है सोया हुआ जल। यह जो है दोस्तों इसका सन मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था, अगर आप लोग को सही पता होगा तो बताइएगा। वैसे यह जो है 1954 है, ठीक है, बाकी मैं देख लूँगी एक बार फिर से। तो सोया हुआ जल किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। इसमें सिनेरियों शिल्प में प्रतीक उपन्यास है। फिर अगला क्या है कि पागल कुत्तों का मसीहा 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पागल कुत्तों का मसीहा इस उपन्यासकार के अंतर्गत क्या है? उपन्यास में संदर्भहीन एवं रूढ़ जीवन मूल्यों के प्रतीक हैं। कुत्तों के प्रतीक के रूप में इस उपन्यास को संदर्भहीन एवं रूढ़ जीवन मूल्यों के प्रतीक है माना गया है, ठीक है। फिर अगला है सूने चौखट 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें बाल मन की प्रवृत्ति को अंकित किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का 3 उपन्यास है, सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, सूने चौखट। फिर है कमलेश्वर। कमलेश्वर जो है इनका उपन्यास कौन कौन सा है देख लेते हैं हम लोग। एक सड़क 57 गलियाँ 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यासकार में लीला, नौटंकी करने वाले तथा समाज में बदनाम स्त्री पुरुषों के जीवन का अंकन किया गया है। किसमें? एक सड़क 57 गलियाँ, जो कि 1957 ईस्वी में प्रकाशित है। फिर अगला है डाक बंगला 1959 ईस्वी। इस उपन्यास में कमलेश्वर ने सामाजिक बस्ती को केंद्र में रखा है। इसमें जो है मातृहीन कथा नायिका ईरा की संघर्ष की कथा का चित्रण किया गया है डाक बंगला में। फिर अगला है लौटे हुए मुसाफिर। ये भी इनका इम्पोर्टेंट उपन्यास है। लौटे हुए मुसाफिर 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में लौटे हुए मुसाफिर में स्वतंत्रता के आगमन के साथ गंभीर रूप धारण करती सांप्रदायिकता की समस्या और भारत विभाजन के नाम पर बेघर हुए मुस्लिम समाज के मोहभंग और उनकी वापसी की व्यवस्था को दर्शाया गया है। भारत विभाजन देखिए आ गया ना, तमस भी था, इधर कमलेश्वर का लौटे हुए मुसाफिर। फिर अगला क्या है दोस्तों? अगला है समुद्र में खोया हुआ आदमी। यह जो है 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें क्लर्क श्याम लाल और उनकी पुत्री तारा जो है और पुत्र वीरन की कथा है। किसमें? समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास है। फिर है काली आंधी 1974 ईस्वी। आगामी अतीत यह जो है 1976 ईस्वी। फिर दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, जब भी मैं उपन्यास पढ़ाऊंगी एक एक महिला उपन्यासकार को भी हम लोग पढ़ेंगे। उस दिन हम जो है दोस्तों आप लोग को उषा प्रियंवदा उपन्यासकार जो थी उनके महत्वपूर्ण उपन्यासों को देखा। फिर अब हम लोग आज जो है चित्रा मुद्गल महिला उपन्यासकार हैं, देखते हैं क्या क्या इनका उपन्यास है। एक है ज़मीन अपनी। ज़मीन अपनी जो है यह जो है 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुई उपन्यास है, चित्रा मुद्गल का। फिर है आवा 1999 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर है गिलगुड 2002 में प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप चाहे नेट का एग्ज़ाम दें, चाहे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम दें, चाहे आने वाला जो एलटी वैकेंसी है उसके लिए, तो ये सब जो है दोस्तों आप लोग को इस नोट से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जितना हमसे हो सकता है दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं सब इस नोट्स के माध्यम को आपको जो है पढ़ा दे रही हूँ। और मुझे नहीं लगता है इतना बेहतरीन नोट्स आपको कोई बना के बताएगा, ठीक है, और करेगा भी तो उसके लिए तो पेमेंट ही लेगा बिना। आजकल तो एक तरीके से वो हो गया है ना बिजनेस। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य यही है कि आपको जो है कम समय में अच्छे से अच्छा जो है, और पहले नंबर बात हम जो है दोस्तों ऐसे हो भी नहीं पाता। अगर टीचिंग करना एक तरीके से जिम्मेदारी है, और शॉर्टकट तो मुझे ना पढ़ना पसंद है और ना ही पढ़ाना पसंद है। तो जितना मैं खुद अपने ऊपर जो है करके देखती हूँ कि हाँ इतना जो है पढ़ना चाहिए, इस हिसाब से उतना दोस्तों मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग को बताऊँ। और ठीक है, आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।